हे गाइस, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। इस वीडियो पे हम बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर रियल एनालिसिस का जो आपका प्रीवियस ईयर का पेपर है 2019 का, इसको हम कंप्लीट सॉल्व करने वाले। तो इस वीडियो पे हम सेक्शन ए सॉल्व करेंगे। दो सेक्शन है इसमें आपके, सेक्शन ए और सेक्शन बी। तो सेक्शन ए इस वीडियो पे हम सॉल्व करेंगे और सेक्शन बी को हम नेक्स्ट वीडियो पे यहाँ पर देखेंगे। ठीक है। तो इस पीडीएफ का लिंक मैंने आपके टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड कर दिया, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। उसके आंसर्स की पीडीएफ भी जब ये हो जाएगा तो मैं आपको वहाँ पर इसकी पीडीएफ भी दे दूंगा। बाकी इस वीडियो पे सेक्शन ए ही हम देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो पे सेक्शन बी को डिस्कस करेंगे। और बीएससी थर्ड ईयर के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ईयरली मोड के लिए भी, क्योंकि वहाँ पर भी आपका रियल एनालिसिस है। और वैसे पेपर आपका फिफ्थ सेमेस्टर का ही है, यहाँ पर लिखा फोर्थ सेमेस्टर है क्योंकि 2019 के बाद आपका जो सिलेबस वो रिवाइज हुआ था, तो आपका फिफ्थ सेमेस्टर पे रियल एनालिसिस आ गया था। ठीक है। तो एक एक करके क्वेश्चन देखते हैं। सेक्शन ए पे वैसे तो आपको 8 में से 5 क्वेश्चन करने हैं, लेकिन हम हर एक क्वेश्चन को देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पर पूछा गया है इम्प्रॉपर इंटीग्रल से। क्वेश्चन बोला है कि शो दैट द इंटीग्रल ए से इन्फिनिटी डी एक्स अपॉन एक्स अंडर रूट 1+x² कन्वर्ज कर रहा है वेर ए इज ग्रेटर देन 0। हमें प्रूव करना है कि ये जो आपका इम्प्रॉपर इंटीग्रल है ये आपका कन्वर्ज करता है। ठीक है। तो इम्प्रॉपर इंटीग्रल पे जो यहाँ पर हम निकालते हैं, जो हम टेस्ट यहाँ पर यूज़ करते हैं, यहाँ पर आपका कंपैरिजन टेस्ट यूज़ होगा। एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं कि कंपैरिजन टेस्ट आपका होता क्या है फॉर इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स। सीरीज़ के लिए अलग होगा और इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स के लिए आपका अलग होता है। तो ये हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर इस क्वेश्चन को हम देखेंगे। ठीक है। तो मान लीजिए आपके पास कोई इम्प्रॉपर इंटीग्रल है फ्रॉम इंटीग्रेशन ए टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो जब हमें यहाँ पर कंपैरिजन टेस्ट लगाना है तो हम क्या करेंगे, जो आपको फंक्शन दिया होगा एफ ऑफ एक्स उसे हम दो फंक्शन में डिवाइड कर देंगे। एक आपका यहाँ पर एफ ऑफ एक्स और एक फाई एक्स। तो इस एफ ऑफ एक्स को हमने दो पे डिवाइड कर दिया, एफ ऑफ एक्स पे और फाई एक्स पे। अब दोनों फंक्शन आपके बाउंडेड होने चाहिए और इंटीग्रेबल होने चाहिए। ठीक है। एक कंडीशन आपकी ये होनी चाहिए कि जब आप सेपरेट कर रहे हो तो दोनों फंक्शन आपके क्या होने चाहिए, बाउंडेड और इंटीग्रेबल होने चाहिए। ठीक है। और इसमें जो आपका एफ ऑफ एक्स फंक्शन आप लोगे वो आपका एक पॉजिटिव फंक्शन होना चाहिए, वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए। इट शुड बी अ पॉजिटिव फंक्शन। दो कंडीशन आपकी ये होगी। तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो आपके पास फाई एक्स होगा, जो आप दूसरा फंक्शन लोगे, इसी में से जो आप दूसरा फंक्शन बनाओगे, हो सकता है कि आपके इस पूरे इंटीग्रेशन पे दो फंक्शन बन रहे हो। तो जो आप दूसरा फंक्शन यहाँ पर बनाओगे उसका जो मॉड्यूलस होगा इट शुड बी लेस देन इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। ये आपकी इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि जब आप दूसरा फंक्शन लोगे उसका मॉड्यूलस आपका लेस देन इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स आना चाहिए। तो अगर आपकी ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो जब यहाँ पर हम इंटीग्रेशन ए टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स डी एक्स निकालेंगे, तो अगर ये आपका कन्वर्जेंट आता है तो आपका जो फाई ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन होगा फ्रॉम ए टू इन्फिनिटी वो भी कन्वर्जेंट होगा। और अगर आपका एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू इन्फिनिटी डाइवर्जेंट आता है तो आपका जो ये फाई एक्स है ये भी क्या होगा, आपके पास डाइवर्जेंट होगा। ठीक है। तो ये आपका कंपैरिजन टेस्ट होता है इम्प्रॉपर इंटीग्रल के लिए। अब इसको यहाँ पर जो आपको क्वेश्चन दे रखा है, फर्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ए टू इन्फिनिटी डी एक्स अपॉन एक्स अंडर रूट 1+x²। इस पर यहाँ पर हम कंपैरिजन टेस्ट अप्लाई करेंगे और देखेंगे कैसे हमें यहाँ पर करना है। तो हमें क्या दे रखा है, ए से इन्फिनिटी दिया है डी एक्स अपॉन एक्स अंडर रूट 1+x²। तो ये आपको इम्प्रॉपर इंटीग्रल दिया हुआ है। तो पहले तो यहाँ पर हम एफ ऑफ एक्स को मान लेते हैं कि वो आपका 1/x अंडर रूट 1+x² है। ठीक है। तो ये आपका एफ ऑफ एक्स हो गया। तो इसमें पहले हम क्या करेंगे कि पहले आप यहाँ से x² को कॉमन निकालो। तो पहले आप x² को अंदर से कॉमन निकालोगे तो बाहर के बचेगा x² को जब यहाँ से अंदर से कॉमन निकालेगा अंडर रूट से तो x बचेगा, x ऑलरेडी है तो x² आ गया। और क्या बचा, अंडर रूट 1+1/x²। ठीक है, ये आ गया। तो यहाँ पर आपका जो एफ ऑफ एक्स है ये आपका बाउंडेड भी है और ये आपका इंटीग्रेबल भी है। ये अभी हमने देखा था फ्रॉम कंपैरिजन टेस्ट, फंक्शन आपका बाउंडेड भी होना चाहिए और इंटीग्रेबल भी होना चाहिए। तो ये फंक्शन जो आपको दे रखा है ये आपका बाउंडेड भी है फ्रॉम ए टू इन्फिनिटी और इंटीग्रेबल भी आपका ये फंक्शन है। ठीक है। तो यहाँ पर जो हम जी ऑफ एक्स लेंगे, जो मैं आपको कंपैरिजन टेस्ट में बता रहा था कि आपको दो फंक्शंस यहाँ पर लेने होते हैं, एक आपका एफ ऑफ एक्स और फाई ऑफ एक्स। तो एक जो यहाँ पर हम फंक्शन लेंगे वो आपका जी ऑफ एक्स होगा। एक तो एफ ऑफ एक्स है, दूसरा आपका जी ऑफ एक्स होगा। तो जी ऑफ एक्स को यहाँ पर मैं मान लेता हूँ कि वो आपका इसमें से 1/x² है। जी ऑफ एक्स आपका यहाँ पर क्या है, 1/x² है। ठीक है। अब कंडीशन क्या है कि आपका एफ ऑफ एक्स का जो मॉड्यूलस है इट शुड बी लेस देन इक्वल्स टू जी ऑफ एक्स, ये होना चाहिए। अब यहाँ पर आपके पास एफ ऑफ एक्स क्या है, ये है। तो यहाँ पर लिखो 1/x अंडर रूट 1/x² अंडर रूट 1+1/x² लेस देन इक्वल्स टू जी ऑफ एक्स क्या है, 1/x²। ठीक है। तो ये आपकी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो 1/x² से 1/x² कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या बचेगा आपका 1
अपॉन अंडर रूट 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 1। तो ये कंडीशन तो आपकी सेटिस्फाई हो रही है, ये आपका जो पूरा पार्ट है ये लेस देन इक्वल्स टू 1 ही होगा, तो ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाई होगी। अब हमें क्या करना है, जो आपका ये जी ऑफ एक्स है इसका हमें यहाँ पर लिमिट फाइंड आउट करनी है फ्रॉम ए टू इन्फिनिटी, जी ऑफ एक्स की फ्रॉम ए टू इन्फिनिटी। और हमें चेक करना है कि अगर आपका कन्वर्जेंट होगा तो आपका एफ ऑफ एक्स भी कन्वर्जेंट होगा, अगर आपका ये डाइवर्जेंट होगा तो आपका एफ ऑफ एक्स भी डाइवर्जेंट होगा। ठीक है, फ्रॉम द कंपेरिजन टेस्ट। ठीक है, तो हमारे पास जी ऑफ एक्स क्या है, जी ऑफ एक्स हमारे पास क्या है, 1/x² है, तो 1/x² डी एक्स ए टू इन्फिनिटी। अब हमें इसको यहाँ पर इंटीग्रेट करना है, तो अगर आपकी इसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो ये आपका कन्वर्जेंट होगा, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी तो ये आपका डाइवर्जेंट होगा। अब हमारे पास एक और चीज़ होती है कि अगर हमारे पास कोई इंटीग्रेशन है, कोई हमारे पास इम्प्रॉपर इंटीग्रल है फ्रॉम ए टू इन्फिनिटी 1/x⁴n dx, कुछ इस फॉर्म पे जो आपको यहाँ पर दिख रहा है। तो अगर आपके पास ऐसा होता है, तो अगर इसमें आपका जो n है, अगर आपका ये ग्रेटर देन 1 है तो जो इंटीग्रेशन होगा वो आपका कन्वर्जेंट होगा इंटीग्रल। अगर आपका n यहाँ पर लेस देन इक्वल्स टू 1 होता है तो ये जो आपका इंटीग्रल है ये आपका डाइवर्जेंट होगा। तो अभी क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पर जो n की वैल्यू है वो आपकी 2 है, एंड 2 इज़ ग्रेटर देन 1। तो अगर आपका n ग्रेटर देन 1 है तो दिस इंटीग्रल विल बी कन्वर्जेंट। तो ये इंटीग्रल क्या है, ये आपका कन्वर्जेंट है। अब जरूरी नहीं आपको इतना सिंपल मिले, हो सकता है आपको यहाँ पर इसकी लिमिट फाइंड आउट करने पड़े और अगर आपको चेक करना यहाँ पर पड़े कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है नहीं कर रही है। तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो कन्वर्जेंट होगा, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी तो आपका डाइवर्जेंट होगा। अभी हम सिंपल यहाँ से कह सकते हैं कि फ्रॉम दिस टेस्ट की आपका अगर n ग्रेटर देन 1 है तो इंटीग्रेशन आपका वो कन्वर्जेंट होने वाला है, अगर लेस देन इक्वल्स टू 1 होगा तो डाइवर्जेंट होगा। अभी n आपका ग्रेटर देन 1 है तो दिस विल बी कन्वर्जेंट, मतलब कि जो आपका जी एक्स है ये आपका कन्वर्जेंट है। तो अगर आपका जी एक्स कन्वर्जेंट है सो दिस फंक्शन एफ ऑफ एक्स, ये जो फंक्शन है जो आपका एक्चुअल फंक्शन ये वाला है, ये भी क्या होगा आपका कन्वर्जेंट होगा। तो एफ ऑफ एक्स डी एक्स भी क्या होगा, ये भी आपका कन्वर्जेंट होने वाला है फ्रॉम द कंपेरिजन टेस्ट फॉर इम्प्रॉपर इंटीग्रल। तो एक कंपैरिजन टेस्ट जो है इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स का, इसको आप अच्छे से देख लेना, मैं पीडीएफ में ये भी इंक्लूड कर दूंगा, इसको भी अच्छे से समझ लेना कि क्या होता है। ये स्टेप्स आपकी होनी चाहिए, ये कंडीशन आपकी फुलफिल होनी चाहिए यहाँ तक, और यहाँ तक आपकी कंडीशन फुलफिल हो रही है तब आप यहाँ पर ये चेक करोगे एफ ऑफ एक्स फ्रॉम ए टू इन्फिनिटी की वो कन्वर्जेंट है या नहीं है। तो अगर कन्वर्जेंट होगा तो ये भी आपका कन्वर्जेंट होगा। ठीक है, अगर आपका डाइवर्जेंट होगा तो ये भी आपका डाइवर्जेंट होगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमने बता दिया, हमने प्रूफ कर दिया कि आपका जो फंक्शन आपको दे रखा है dx अपॉन एक्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर फ्रॉम ए टू इन्फिनिटी, ये आपका कन्वर्ज कर रहा है। सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि कंसीडर द फंक्शन डिफाइंड बाई एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस, और आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर एक्स आपको दे रखा है, वेयर एक्स इज अ पॉजिटिव वेरिएबल एंड जो आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है एक्स, इट डिनोट्स द इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स, देन शो दैट इट इज डिसकंटिन्यूअस फॉर इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ एक्स एंड कंटिन्यूअस फॉर ऑल अदर्स। अब ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कंटिन्यूटी से। ठीक है, बोला गया है कि आपके पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस, और x आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर है, जहाँ बोला है कि x आपका पॉजिटिव वेरिएबल है और ये आपका इंटीग्रल पार्ट डिनोट कर रहा है x का। कहने का मतलब क्या है कि आपके पास क्या है, एफ ऑफ एक्स क्या दे रखा है आपको, x माइनस और ऐसा कुछ दे रखा है। ठीक है, अब ये क्या होता है आपका, ये आपको पता है ये आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है। ठीक है, और ये आपको इंटीग्रल वैल्यू ही देगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास 2.45 है तो आपका हो जाता है 2, अगर आपका 3.2 है तो ये हो जाएगा 3, 6.5 है तो ये हो जाएगा आपका 6। तो एक पहले की वैल्यू आपको यहाँ पर ही दे देता है, तो ये आपको इंटीग्रल वैल्यूज मिली हुई है। क्वेश्चन में क्या बोला है कि x आपका पॉजिटिव वेरिएबल है और ये जो आपका है ये डिनोट कर रहा है इंटीग्रल पार्ट ऑफ x, तो ये इसका इंटीग्रल पार्ट हो गया, ये इसका इंटीग्रल पार्ट हो गया, ये आपको इसका इंटीग्रल पार्ट हो गया, जहाँ पर आपको इंटीजर्स यहाँ पर मिल रहे हैं। ठीक है, तो हमें प्रूफ क्या करना है कि शो दैट इट इज़ डिसकंटिन्यूअस फॉर इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ एक्स की जो इंटीग्रल वैल्यूज़ है, जैसे 2, 3, 6 जो भी हमें यहाँ पर ये वैल्यूज़ मिल रही है इंटीग्रल वैल्यूज़, इसके लिए डिसकंटिन्यूअस है और बाकी के लिए कंटिन्यूअस है, ये आपको प्रूफ करना है। तो प्रूफ क्या करना समझ में आ गया, हमें ये प्रूफ करना है कि ये आपका जो इंटीग्रल वैल्यूज़ हमें एक्स की मिल रही है, इससे जो हमें ये मिल रहा है 2, 3, 6 ये सब आपकी इंटीग्रल वैल्यूज़ है, इंटीजर्स है, इस पर आपका यहाँ पर डिसकंटिन्यूअस है फंक्शन और बाकी पे आपका यहाँ पर फंक्शन कंटिन्यूअस है, ये हमें यहाँ पर प्रूफ करना है। तो हमारे पास है क्या यहाँ पर देखो, फंक्शन हमें दे रखा है यहाँ पर एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, जो एक्स आपको यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि जो फंक्शन है आपके पास, दैट मीन्स ये अगर आपका एक्स की वैल्यू यहाँ पर अगर हम इस फंक्शन पे एन रखते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने कोई भी यहाँ पर एक वैल्यू रख दी, एन रख दिया। ठीक है, तो आपको फंक्शन क्या मिलेगा यहाँ पर, एफ ऑफ एक्स,
जब यहाँ पर आप n पुट करोगे तो n पे तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, n माइनस n 0 ही मिलेगा, क्योंकि जब आप यहाँ पर 2 के लिए लिखोगे तो आपको 2 ही मिलेगा, 3 के लिए देखोगे तो 3 मिलेगा, 6.5 के लिए देखोगे तो 6 मिलेगा एक पहला, 3.2 के लिए देखोगे तो लेफ्ट में आपको 3 मिलेगा, 2.45 के लिए देखोगे तो 2 मिलेगा। लेकिन जब आप 2 के लिए देखोगे तो 2 ही मिलेगा, 3 के लिए देखोगे तो 3 मिलेगा। मैंने मान लिया कि आपका x जो यहाँ पर है वो n है, ठीक है, तो ये तो n रहेगा और ये भी n ही रहेगा, ठीक है। दैट मीन्स फंक्शन क्या हो जाएगा आपका f ऑफ x 0 हो जाएगा व्हेन x इज इक्वल्स टू n, ठीक है। और जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की बात करेंगे तो जब आपका x की वैल्यू किसके बीच में होगी, n और आपके n माइनस 1 के बीच में होगी, x की वैल्यू n माइनस 1 और n के बीच में होगी, तब क्या होने वाला है, तब आपका क्या आएगा, f ऑफ x इक्वल्स टू x माइनस n माइनस 1, तब आपका x क्या बन जाएगा, n माइनस 1। ये कैसे बनेगा, देखो अभी हमने यहाँ पर एग्जांपल डिस्कस किया कि जब यहाँ पर हम 3.2 ले रहे हैं तो आपका क्या हो रहा है, एक आपका कम बन रहा है दैट इज 3। जब मैं 4.4 ले रहा हूँ तो क्या बन रहा है आपका 4 बन रहा है। तो वैसे ही जब मैं बात करूंगा कि मेरी x की वैल्यू n माइनस 1 से n के बीच पे है तो कौन सा वाला बनेगा, जो छोटा वाला है वो बनेगा, जो इससे पहले आएगा वो बनेगा, ठीक है, जो इससे पहले आएगा वही तो बनेगा। मान के चलिए n आपका कितना है यहाँ पर, n आपका है यहाँ पर 3.2 है मान के चलिए, ठीक है, तो 3.2 से एक पहले बनेगा, तो ऐसे ही आपका यहाँ पर है, दैट मीन्स कि f ऑफ x क्या हो जाएगा, x माइनस n माइनस 1 होगा, एक पहली वाली वैल्यू आपके यहाँ पर बनेगी। क्लियर हो गया। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर कहूँ कि आपका जो x है वो आपका ग्रेटर है n से लेकिन लेस देन है n प्लस 1 से, ग्रेटर है आपका x n से लेकिन लेस देन है n प्लस 1 से, तो ऐसे केस में f ऑफ x क्या बनेगा, x माइनस n होगा, क्योंकि ऐसे में हम एक कम लेंगे दैट इज n लेंगे। सिमिलर एग्जांपल ये वाला ले सकते हो, जैसे 4.4 है तो आपका क्या बन रहा है, 4 बन रहा है, 5.2 होगा तो आपका 5 बनेगा, तो आपका यहाँ पर जैसे 5 होगा तो आपका यहाँ पर क्या होगा, इससे पहले वाली वैल्यू लोगे आप, दैट मीन्स x माइनस n लोगे, ऊपर हम क्या ले रहे थे, n माइनस 1 ले रहे थे एक पहली वाली वैल्यू, दैट मीन्स आपका f ऑफ x यहाँ पर x माइनस n माइनस 1 होगा, यहाँ पर आपका f ऑफ x 0 के इक्वल होगा और यहाँ पर क्या होगा, f ऑफ x x माइनस n के इक्वल होगा, जहाँ पर n क्या आपका इंटीजर है। और हमें यहाँ पर प्रूफ क्या करना है कि आपका जो फंक्शन है वो आपका इंटीग्रल वैल्यू पे क्या है, डिसकंटिन्यूस है, यही तो हमें प्रूफ करना है। क्वेश्चन पे आपका यही कह रखा है कि हमें ये प्रूफ करना है कि इट इज़ डिसकंटिन्यूस फॉर इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ x। तो हमें ये देखना है कि x इक्वल्स टू n पे आपका फंक्शन क्या आना चाहिए, डिसकंटिन्यूस आना चाहिए। तो मतलब हमें x इक्वल्स टू n पे हमें f ऑफ x की डिसकंटिन्यूटी को या कंटिन्यूटी को चेक करना है, डिसकंटिन्यूस आएगा तो ये आपका यहाँ पर प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो f ऑफ x में तो हमें पता है क्या आ रहा है आपका 0 आ रहा है, मतलब f ऑफ n पे क्या आएगा आपका 0 आएगा, यहाँ पर x की जगह आप n पुट करोगे तो 0 आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, फिर यहाँ पर हम निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट देखो कैसे हम निकालेंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर f ऑफ n माइनस 0 लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ n माइनस h, ऐसे हम देखते हैं, ठीक है। अब लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या करेंगे, हम लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम किसको लेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम ये वाला पार्ट लेंगे और राइट हैंड लिमिट के लिए हम लेंगे ये वाला। तो ये आपका लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हो जाएगा ऊपर वाला और नीचे वाला हो जाएगा आपका राइट हैंड लिमिट के लिए, ठीक है। तो आपका जो लेफ्ट हैंड लिमिट है, लिमिट h टेंस टू 0, तो n माइनस एच यहाँ पर पुट करो आप, तो ये हो जाएगा आपके पास n माइनस एच माइनस टाइम n माइनस 1, ये हो गया, ठीक है। तो n से n कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा आपके पास, लिमिट h टेंस टू 0 1 माइनस एच और ये हो जाएगा आपके पास 1। तो ये तो आपका लेफ्ट हैंड लिमिट आ गया। सिमिलरली हमें निकालना है राइट हैंड लिमिट, तो ये हो जाएगा आपके पास एफ एन प्लस 0 लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ n प्लस h, तो लिमिट h टेंस टू 0। तो राइट हैंड लिमिट के लिए क्या होगा, राइट हैंड लिमिट के लिए हम लेंगे ये वाला पार्ट, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, x जगह आप पुट करो क्या, n प्लस एच, तो ये हो जाएगा n प्लस एच माइनस एच, ये हो गया, ठीक है, n प्लस एच माइनस n, क्योंकि आपका x माइनस एन है तो n प्लस एच माइनस एन, तो n से n कैंसिल आउट होगा, ठीक है। तो क्या बचेगा आपके पास, लिमिट h टेंस टू 0 h, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास 0। तो यहाँ पर जो आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट है वो आपका राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं आ रहा है, तो जो फंक्शन है आपका वो आपका डिसकंटिन्यूस है, फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस एट x इक्वल्स टू n, मतलब इंटीग्रल वैल्यूज पे आपका क्या होगा, फंक्शन डिसकंटिन्यूस होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये प्रूफ करना है। पहले आपको ये चीज़ लिखनी है यहाँ पर कि x इक्वल्स टू n में क्या है, उससे लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या होगा, राइट हैंड लिमिट में क्या होगा, फिर आपको LHL निकालना है, RHL निकालना है, फिर आपको देखना है कि फंक्शन आपका डिसकंटिन्यूस आना चाहिए एट x इक्वल्स टू n पे। तो यहाँ से आपका प्रूफ हो जाएगा कि इंटीग्रल वैल्यूज़ पे आपका जो ये फंक्शन आपको गिवन है दिस इज डिसकंटिन्यूस।
ठीक है, थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो ये आपका कन्वर्जेंस से क्वेश्चन पूछा गया है। टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। सीरीज आपको दे रखा है 1 + a इंटू ए प्लस 1/1 इंटू 2 अप टू सो ऑन। तो इस पर हम वही टेस्ट लगाएंगे जो अभी तक हमने पढ़े हुए हैं। तो इस पर अगर हम यहाँ पर देखें तो सबसे पहले हमें यहाँ पर UN निकालना है। तो UN निकालने के लिए अगर इसका मैं यहाँ पर LCM लूँ, इस 1 को हम ओमिट करते हैं और बाकी वाली सीरीज़ को हम देखते हैं आगे को। तो इसमें क्या बनेगा, देखो आपका नीचे तो 1 इंटू 2 इंटू 3 अप टू सो ऑन होगा, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर 1 इंटू 2 इंटू 3 अप टू टिल n तक होगा। ठीक है, ऊपर क्या होगा, a यहाँ पर आ रहा है, इसको ओमिट कर दो, a+1 a+2 अप टू कहाँ तक जाएगा, ये a+, क्योंकि यहाँ पर नीचे 3 है और यहाँ पर 2 है, दैट मीन्स n-1। ठीक है, चेक भी कर सकते हो, अगर आपका n की वैल्यू 3 होती तो ऊपर क्या होता आपका, ये आपका यहाँ पर क्या होगा a+n-1, a+n-1। ठीक है, तो अगर आपका n की वैल्यू 3 होती तो क्या होता, a+3-1 2, दैट मीन्स a+2 ऊपर होता और n की वैल्यू 3 नीचे रखते हैं तो 1 इंटू 2 इंटू 3 आपको यहाँ पर मिलता। दैट मीन्स हम यहाँ पर जो nth टर्म हमने निकाली है UN की वो आपकी सही है। ठीक है, फिर क्या निकालोगे, फिर UN+1 करो, यही हमें दिख रहा है, UN+1 करते हैं यहाँ पर। तो क्या बनेगा आपका a+1 a+2 अप टू a+n-1, तो ऐसे ही रहेगा। देन आप n+1 करो तो क्या आ जाएगा, a+n आ जाएगा। इसमें आप n+1 रखोगे तो n+1-1, 1 से 1 कैंसिल, तो a+n आ गया। नीचे क्या होगा, 1 इंटू 2 इंटू 3 अप टू सो ऑन, n तो रहेगा ही, साथ में n+1। तो ये तो हमने रखा ही इसको, क्योंकि इसके पहले तो आपको यही आएगा, अब n+1 से पहले तो n ही आएगा, a+n से पहले आपका a+n-1 ही होगा। ठीक है, तो इसको तो हमने रखा, उसके बाद हमने यहाँ पर n+1 रखा इस पर, जिसके आगे की वैल्यू आपकी होगी। ठीक है, तो इसको हमने अब ये कर दिया यहाँ पर। अब हमें क्या करना है, UN/UN+1 करना है, यही हम करते थे। ठीक है, पहले हम देखेंगे इसमें आपका रेशो टेस्ट क्या हो रहा है, रेशो टेस्ट फेल करेगा तो उसके बाद हम देखेंगे कि हमें रेबिस टेस्ट लगाना है, क्या लगाना है। तो UN/UN+1 हम करेंगे तो इसमें आपका सब डिवाइड हो जाएगा, बचेगा कि आपका ऊपर आ जाएगा आपका n+1, ये वाला आपका पार्ट बचेगा, और यहाँ क्या बचने वाला है आपका, यहाँ पर बचेगा आपका a+n, ये बचने वाला है a+n। ठीक है, जब आप डिवाइड करोगे UN/UN+1 को, बाकी सब आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे, यही दो बचने वाले जो आपके कैंसिल आउट नहीं होंगे। तो ऊपर तो आ गया n+1, नीचे आ गया आपका a+n। यहाँ पे क्या कर सकते हो, n कॉमन निकाल लो तो 1+1/n बचेगा, और यहाँ पर क्या बचेगा a/n+1। तो n कॉमन निकाल दिया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से n और n आपके कैंसिल आउट हो गए। तो यहाँ पर आप लिमिट निकालो, लिमिट यहाँ पर भी लिमिट निकालो, वेयर n इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो 1/∞ 0, a/∞ 0। तो यहाँ पर क्या होगा, 1+0 दैट मीन्स आपका 1 आ गया। तो लिमिट UN/UN+1 किसके इक्वल आ गया, 1 के इक्वल आ गया। मतलब कि जो आपका रेशो टेस्ट है एल्बर्ट, जो हमने रेशो टेस्ट पढ़ा था वो, तो वो आपका रेशो टेस्ट यहाँ पर फेल कर रहा है, क्योंकि 1 पे आपका यहाँ पर रेशो टेस्ट फेल करता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम दूसरा टेस्ट अप्लाई करेंगे चेक करने के लिए कि आपका यहाँ पर कन्वर्जेंट आ रहा है, डाइवर्जेंट आ रहा है। तो ये आपका इजीली यहाँ पर रेबिस टेस्ट से आपको पता चल जाएगा कि कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट के बारे में। तो अगर यहाँ पर हम रेबिस टेस्ट अप्लाई करेंगे, रेबिस टेस्ट जब यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे तो वहाँ से इजीली आ जाएगा। तो अगर यहाँ पर हम देखें तो UN/UN+1 -1 इंटू n, ये आपका होता है यहाँ पर रेबिस टेस्ट से। तो लिमिट n UN/UN+1 अभी हमने निकाला, क्या था n+1/a+1, तो n+1/a+1 -1, ये आपका ये आ जाएगा लिमिट, और ये क्या आ जाएगा, इसको एलसीएम लोगे तो ऊपर आएगा आपका 1 - a, नीचे आएगा आपका a+n। ठीक है, अगेन यहाँ पर क्या करो आप, n आप कॉमन निकालो नीचे से, n से n आपका ऊपर कैंसिल आउट हो गया, बचेगा क्या 1 - a/1 + a/n। ठीक है, तो लिमिट n इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो ये क्या आ जाएगा आपका 1 - a। तो हमें यहाँ पर रेबिस टेस्ट से पता है कि अगर आपका 1 - a क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा तो सीरीज आपकी कन्वर्जेंट होगा। दैट मीन्स यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर 1 और 1 कैंसिल आउट करूँगा तो ये हो जाएगा आपका a <0 पे आपका कन्वर्जेंट होने वाला है। ठीक है, और अगर आपका यहाँ पर 1 - a <1 होगा तो सीरीज आपका डाइवर्जेंट होता है, अगेन फ्रॉम द रेबिस टेस्ट। ठीक है, या मैं लिख सकता हूँ इसको a अगर आपका ग्रेटर देन 0 होगा तो सीरीज आपका डाइवर्जेंट होगा। ठीक है, और जब आपका 1 - a 1 के इक्वल हो जाएगा तब आपका a क्या आ रहा है, यहाँ पर 0 आएगा। तो ऐसे केस में क्या हो रहा है, टेस्ट फेल करता है। ठीक है, 1 - a = 1 पे आपका टेस्ट फेल करेगा। इसमें तो कन्वर्जेंट पता चल गया, इसमें आपका डाइवर्जेंट पता चल गया, a = 0 पे आपका टेस्ट फेल कर रहा है। तो अगर यहाँ पर मैं a = 0, इसको अगर मैं यहाँ पर पुट करूँगा आपके मेन वाली सीरीज़ पे, कहाँ पर, जो हमें अभी यहाँ पर सीरीज़ देखा, ये वाली सीरीज़ जो आपके पास थी, इसमें अगर यहाँ पर मैं पुट करूँगा तो आपका क्या होने वाला है, इसमें देखो यहाँ पर क्वेश्चन पे अगर हम यहाँ पर a = 0 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, 1 + 0 + 0 + 0 अप टू सो ऑन, ऐसे ही मिलते रहेगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको मिलेगी। दैट मीन्स अगर इसका हम क्या ले, सम ऑफ n टर्म्स लेंगे तो हमेशा वो आपका 1 ही आने वाला है,
क्योंकि 1 + 0 अप टू सोन तो आपका ये पूरा आगे 0 ही रहेगा, बचेगा आपका 1 ही। तो अगर आप इसका सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स लोगे, सम ऑफ एन टर्म्स लोगे तो आपका 1 ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा देखो, अगर आपका ए 0 आ रहा है तो आपको यहाँ पर सीरीज में 1 + 0 अप टू सोन मिलते रह रहा है। दैट मीन्स इसका अगर हम सम लेंगे, सम ऑफ एन टर्म्स लेंगे, तो सम ऑफ एन टर्म्स क्या आने वाला है आपका, इट विल ऑलवेज बी 1। तो ये आपका एक फाइनाइट नंबर आ रहा है। दैट मीन्स आपकी जो ए = 0 पे जो सीरीज होगी वो आपकी यहाँ पर क्या होने वाली है, कन्वर्जेंट होगा। तो यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ कि आपका ए <0 पे और ए = 0 पे सीरीज आपकी कन्वर्जेंट है, और ए < 0 पे सीरीज के आपके पास यहाँ पर डाइवर्जेंट है। तो ये दो चीज़ आप यहाँ से बता सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आपको एक कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट के बारे में बताना है। तो ये था आपका थर्ड क्वेश्चन। अच्छा, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फोर्थ क्वेश्चन। तो अभी आपके क्वेश्चन यहाँ पे ज़्यादा टाइम ले रहे हैं, तो अभी हम सेक्शन ए पे बस एक और क्वेश्चन करते हैं, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो पे करेंगे सेक्शन ए के क्वेश्चंस, क्योंकि ऑलरेडी आपकी 20 मिनट की वीडियो बन चुकी है। तो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं इसमें। फर्स्ट वाला क्या कह रहा है आपका, ए वाला पार्ट, कि शो दैट द सीक्वेंस Sn डिफाइंड बाई S1 = हाफ और Sn+1 आपको दिया है 2Sn+1/3 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। ये हमें बताना है कि ये जो आपका सीक्वेंस है Sn, जो आपके इससे डिफाइन किया गया है, ये आपका कन्वर्जेंट है। तो कन्वर्जेंट प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना, प्रूफ करना पड़ता है कि आपका जो सीक्वेंस है वो आपका मोनोटॉनिक है, और साथ में क्या है आपका वो बाउंडेड भी है। तो अगर आपका सीक्वेंस मोनोटॉनिक होगा और आपका सीक्वेंस बाउंडेड होगा तो सीक्वेंस आपका ऑटोमेटिकली कन्वर्जेंट हो जाता है। ये हमने कन्वर्जेंट सीक्वेंस वाली वीडियो पे देखा हुआ है। तो हमारा मेन मोटिव क्या होगा कि हमें ये प्रूफ करना है कि दिस सीक्वेंस इज फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ मोनोटॉनिक, एंड सेकेंडली इट इज़ बाउंडेड सीक्वेंस। तब आपका ये प्रूफ हो जाएगा कि इट इज़ कन्वर्जेंट ऑल्सो। तो हमें यहाँ पर क्या दे रखा है देखो, हमें यहाँ पर S1 दे रखा है हाफ, और हमें यहाँ पर Sn+1 दे रखा है 2Sn+1/3 दे रखा है। ठीक है, तो पहले यहाँ पर हम प्रूफ करेंगे कि आपका जो ये सीक्वेंस है ये आपका मोनोटॉनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है या डिक्रीजिंग सीक्वेंस, वट एवर मोनोटॉनिक है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें पहले ये प्रूफ करना पड़ेगा कि ये जो आपका Sn+1 है ये आपका ग्रेटर देन Sn है। ये हमें यहाँ पर प्रूफ करना पड़ेगा मोनोटॉनिकली इंक्रीजिंग के लिए। ये सीक्वेंस आपका मोनोटॉनिक है तो उसके लिए हमें ये प्रूफ करना पड़ेगा। मोनोटॉनिक में यही तो पढ़ते हैं कि Sn+1 इट शुड बी ग्रेटर देन Sn। ठीक है, तो ये हम कैसे प्रूफ कर सकते हैं, ये हम प्रूफ कर सकते हैं PMI से, जो हमने क्लास 11th में प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन पढ़ा था, वहाँ से आपका ये चीज़ प्रूफ हो सकता है। तो देखो हम यहाँ पर कैसे प्रूफ करेंगे। अगर यहाँ पर मैं इस सीक्वेंस में Sn+1 में अगर मैं n की वैल्यू 1 पुट करता हूँ तो मेरे पास S2 सीक्वेंस आ जाएगी। n की वैल्यू 1 पुट करूँगा तो S2 आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास 2S1 + 1/3। S1 कितना है 1/2 है, प्लस 1/3 हो गया। तो किसके इक्वल हो गया, ये हो गया आपके पास 2/3। तो S2 की वैल्यू क्या आ गई 2/3 आ गई, और हमें पता है कि S2 आपका 2/3 है और S1 आपका हाफ है। दैट मीन्स S2 इज़ ग्रेटर देन S1। यहाँ से पता चल गया। अब यहाँ पर हम क्या अज्यूम करेंगे, हम लिखेंगे वी एज्यूम दैट, कि जो हमें यहाँ पर प्रूफ करना है कि Sn+1 इट इज़ ग्रेटर देन Sn। तो यही यहाँ पर एज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपका Sn+1 ये आपका ग्रेटर है Sn से, तो इसको मैं क्या लिख रहा हूँ, अगर यहाँ पर मैं दोनों तरफ मल्टीप्लाई करूँ 2 से तो 2Sn+1 आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 2Sn आ जाएगा। और दोनों अगर यहाँ पर मैं दोनों पे +1 करूँ और यहाँ पर भी मैं 2Sn+1 करूँ, और नीचे अगर यहाँ पर मैं 3 से डिवाइड कर लेता हूँ, +1, और नीचे अगर यहाँ पर मैं 3 से डिवाइड कर लेता हूँ, तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पर देखो, ये है, ये तो आपका क्या हो गया, ये आपका Sn+1 हो गया जो आपको क्वेश्चन पे दिया हुआ है, Sn+1 जो आपको गिवन है। और ये क्या हो जाएगा, ये आपका Sn+2 हो जाएगा। ये आपका Sn है, ये आपका Sn+1 है, तो ये क्या हो जाएगा Sn+2 हो जाएगा। दैट मीन्स कि Sn+2 क्या आपका, इट इज़ ग्रेटर देन Sn+1। तो यहाँ पर जब आपका S2 ग्रेटर देन S1 है, Sn+1 आपका ग्रेटर देन Sn है, Sn+2 आपका ग्रेटर देन Sn+1 है, तो बाई इंडक्शन मैं क्या कह सकता हूँ यहाँ पर कि आपका जो Sn+1 होगा ये भी आपका Sn से ग्रेटर ही होगा। ये सब आपके ग्रेटर है, ये आपका ग्रेटर आ रहा है, ये आपका यहाँ पर ग्रेटर आ रहा है, ये आपका ग्रेटर आ रहा है, तो Sn+1 भी आपका Sn से ग्रेटर होगा। तो यहाँ पर हमने PMI से ये चीज़ प्रूफ कर दी। तो यहाँ से हमें क्या पता चल गया कि सीक्वेंस क्या आपकी मोनोटॉनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। ठीक है, तो मोनोटॉनिकली इंक्रीजिंग तो हमें प्रूफ कर दिया, हमें बताना है कि अब बाउंडेड भी है। तो बाउंडेड बताने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास Sn+1 है, इट इज़ ग्रेटर देन Sn। Sn+1 हमें पता है कितना है, 2 आपका ये होगा 2Sn+1/3, हमें क्वेश्चन पे दिया हुआ है 2Sn+1/3, इट इज़ ग्रेटर देन Sn। इसको सॉल्व करोगे 3 वहाँ पर भेजोगे तो ये क्या आ जाएगा आपके पास Sn<1 फॉर एवरी n बिलोंग्स टू n। दैट मीन्स ये सीक्वेंस क्या आपकी बाउंडेड है, ये सीक्वेंस आपकी बाउंडेड अबव है, बाउंडेड अबव बाय 1। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या प्रूफ किया कि सीक्वेंस आपकी मोनोटोनिकली इंक्रीज भी कर रही है और आपकी सीक्वेंस यहाँ पर बाउंडेड भी है, Sn आपका लेस देन 1 आ रहा है, इट इज़ बाउंडेड अबव बाय 1। तो ये जो आपकी जो पूरी सीक्वेंस है ये आपकी कन्वर्जेंट भी होगी।
क्योंकि हमें कन्वर्जेंट सीक्वेंस में यही प्रूफ करना होता है कि सीक्वेंस इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग एंड सीक्वेंस इज ऑल्सो बाउंडेड। तो दोनों हमने यहाँ पर प्रूफ कर दिया, दैट मीन्स दिस सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट। ठीक है, तो अभी इसको हम इतना ही रखते हैं। बाकी हम सेक्शन ए के जो क्वेश्चंस है 8 तक ये हम नेक्स्ट वीडियो पे कवर कर देंगे। अभी वीडियो आपका बहुत लंबा बन चुका है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। बाकी जो PDF है वो आप डाउनलोड कर लेना। होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।